हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखो मैथ में पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में एक टॉपिक होता है वर्ग स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे आसपास भी काफ़ी आकृति होती हैं स्क्वायर शेप में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज उनके बारे में आपको रूबरू कराएंगे, ठीक है भी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अपने दोस्तों को साझा भी करना। तो वर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जान लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम वर्ग के बारे में, ठीक है भाई। देखो वर्ग के बारे में पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले वर्ग की हम परिभाषा सीखेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। बिल्कुल देसी लैंग्वेज में मिलेगा, बिल्कुल समझ में आएगा बात, ठीक है ना। तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठे तो थोड़ा समझ में आएगा। फिर उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल जानेंगे, वर्ग का परिमाप के बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक टॉपिक इसमें लिखा नहीं है जिसे वर्ग का परिमाप विकर्ण कहते हैं, ठीक है ना। तो विकर्ण के बारे में भी हम चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो लास्ट तक बने रहना वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है भाई। तो चलते हैं देखो आगे इसमें। देखो वर्ग की परिभाषा, देखो परिभाषा में जानते हैं हम परिभाषा रटना तो है नहीं, समझना आना हमें। अच्छा देखो वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग बेटा एक चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि चतुर्भुज होता क्या है। मतलब ऐसी आकृति, मतलब ऐसी आकृति का मतलब, आकृति का मतलब तो जानते होगा, ऐसा चित्र कोई भी जिसकी चार साइड मतलब चार भुजा हों। चार साइड मतलब जिसकी चार साइड हो या चार भुजा हों, उसे क्या कहते हैं, वर्ग चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चतुर्भुज। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल के सामने बोर्ड ना होता है, चकोर साइड के तो होता है, तो उसे चतुर्भुज कहते हैं। वो डिपेंड करता है कि भुजा उसकी बराबर हो भी सकती है ना भी हो सकती है। मैं चतुर्भुज के बारे में पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अब बात करते हैं देखो वर्ग की। वर्ग भी क्या होता है बच्चों, वर्ग एक चतुर्भुज ही होता है। वो कैसा चतुर्भुज होता है चर्चा करेंगे। सपोज करो हमने एक मैच बॉक्स ले लिया, एक माचिस, हमने माचिस ले ली और माचिस से चार तिलियाँ हमने निकाल ली, ठीक है भाई। अब चार तिलियों को हमें अरेंज करना है एक से एक, मतलब चार तिलियों को ऐसा अरेंज करना कि आपस में कोने उनके मिल जाएं, मतलब चारों कोने आपस में उनमें मिल जाएं, जैसे कि इस आकृति में दिखाया गया है। देखो अगर मैं दिखा दूं यहाँ पे, देखो जैसे कि ये वाली आकृति है ना भाई, एक तिली यहाँ पे ऐसे रख लेना, एक तिली ऐसा और एक तिली ऐसा, बिल्कुल इस तरीके से शेप बन जाएगी। समझ में आ रही है ना बात। मतलब चारों तिली बराबर होंगी माचिस की। मैंने माचिस की तिलियाँ क्यों ली, क्योंकि चारों तिली मतलब सब साइज एक जैसा होता है ना माचिस की तिलियों का। तो आप इस तरीके की आकृति बना सकते हो। तो ऐसी जो आकृति होती है उसे बोलते हैं बच्चों स्क्वायर, या कहते हैं हिंदी में वर्ग, ठीक है ना। तो देखो इसकी परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। इसमें कह रहा है वर्ग, देखो वर्ग क्या है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जो चार भुजाओं से घिरी हुई द्विविमीय, द्विविमीय। देखो दी का मतलब दो, विमीय मतलब भुजा, विमा का मतलब भुजा ही होता है। विमीय कह रहा है भाई, विमीय कह रहा ना, दो विमीय, तो मतलब ऐसी ऐसी आकृति जो द्विविमीय होती है, मतलब जो दो विमा का मतलब क्या होता है बच्चों। चलो विमा के बारे में बताएंगे। विमा का मतलब, इसका मतलब होता है टू डायमेंशनल। डायमेंशनल का मतलब होता है कि जिसकी दो साइड हो, मतलब एक्सिस की बात करेंगे। देखो एक्सिस हमारी कितनी होती हैं, एक्सिस वैसे तीन होती है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन्हीं डायमेंशनल बोलते हैं। अगर देखो दो डायमेंशनल यूज़ करिए, देखो एक एक्सिस तो ये होगी, एक एक्सिस ये होगी, तो कितनी होगी, दो एक्सिस होगी, 2D होगा भाई। इस जो हम इन एक्सिस की सहायता से देखो इस तरीके की आकृति ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो इस वजह से यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है द्विविमीय बंद आकृति। भाई दो विमा है और बंद हमने आकृति कर दी तो क्या बनेगा भाई, चतुर्भुज तो बन जाएगा। पर वर्ग पढ़ रहे हैं तो वर्ग की क्या प्रॉपर्टी होगी भाई, वर्ग की क्या प्रॉपर्टी होगी, द्विविमीय बंद आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अभी माचिस का एग्जाम्पल लेके मैंने भी आपको बताया, समझ में भी आया होगा। और इसमें बोला प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है वह एंगल जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है ना, तो ये 90 डिग्री तो है, 20 इस तरीके के एंगल को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं, तो समकोण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं एक वर्ग की चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। अब मैं बता दूं, देखो एक भुजा एरी, एक भुजा एरी, एक एरी और एक एरी, कितनी चार भुजा होगी ना भी, चारों भुजा आपस में बराबर होंगी। अगर मैं इनके कोनों को क्रॉस में मिला दूं, तो इसे जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों, कलर चेंज करें थोड़ा,
देखो इस वाली जो आकृति जो ये वाली होते हैं ना, इसे विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। समझ में आ रही है ना ये वाली बात? है भाई। चलो आगे चलते हैं इसमें। और ये आपको एंगल का तो पता चल गया भाई, ABCD 4 कोने हो गए इसके। ठीक। तो देखो आगे चलते हैं इसमें। वर्ग की परिभाषा हमने सीख ली, क्या हमने जाना कि वर्ग क्या होता है। अब बात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। देखो वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, तो ज़्यादा बड़ा होगा जैसे। देखो भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें पता तो चल कि भुजा, इसकी सारी भुजा बराबर होती हैं, तो सारी भुजा को हम किसी एक चीज़ से डिनोट कर सकते हैं ना भाई। देखो चलो मैं पीछे ही दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो जा जैसे ये है यहाँ पे स्क्वायर की साइड दे रखी है भाई, स्क्वायर की साइड है ना यहाँ पे। देखो जैसे स्क्वायर की साइड है तो सारी साइड को किससे डिनोट कर रखा है भी, ए से कर दो, किससे भी कर दो, आप एक्स से भी कर सकते हो, ज़्यादातर एक से ए से डिनोट करते हैं वर्ग की भुजा को। ठीक है ना। तो आगे देखो वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा वर्ग इकाई के बराबर होता है। मतलब यदि उसकी भुजा की आपस में गुणा कर दी जाए, मतलब वही होता है जैसे आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई लंबाई चौड़ाई इसमें बराबर है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई वही तो चीज़ है भाई, भुजा इंटू भुजा। ठीक है ना। साइड इक्वल टू साइड, साइड इंटू साइड क्या हो जाता है, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने माना एक वर्ग है जिसकी भुजा ए है, भुजा क्या है ए, बड़े आराम से ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते चलना। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। कह रहा वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा जो भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा क्या मानी हमने ए, अगर ए की हम ए में मल्टीप्लाई करेंगे बीजगणितीय नियम से क्या हो जाएगा भाई, जब जो चर होता है हमारा भाई, चर की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाना उनकी, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो पावर कितनी होगी 2। तो डायरेक्ट याद रखना जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा के वर्ग के बराबर होता है। भुजा के मतलब भुजा की घात 2 के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। डायरेक्ट आप यहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि एक हमने प्रॉब्लम भी ले रखी है इसमें। देखो इसमें क्या दे रखा है भाई, एक उदाहरण हमने लिया है इसमें। एक वर्गाकार खेत है, कुछ भी वर्गाकार आकृति हो सकती है आपके सामने, चाहे आपका स्कूल का बोर्ड हो, चाहे एक कमरे की दीवार हो, कुछ भी, यानी वर्गाकार आकृति होगी। पर यह वर्गाकार खेत है ना, वर्गाकार खेत की भुजा की 20 मीटर है, मतलब ये लंबाई है। ठीक है ना। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ये कह रहा है एक वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई, यहाँ पर लंबाई और लिख लेना भाई, भुजा की जो लंबाई है 20 मीटर है। ठीक है ना। तो खेत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। खेत का क्या ज्ञात करना है हमें, क्षेत्रफल। तो अगर मैं देखूँ इसमें हमारा गिवन क्या है भाई, हमें ए का मान दे रखा, मैंने ए को क्या माना, साइड माना वर्ग की, तो वर्ग की साइड हमारे पास गिवन है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाए, अभी मैंने बताया भुजा की भुजा में गुणा कर दो या भुजा का स्क्वायर कर सकते हो। यानी भुजा कितनी है 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 20 का स्क्वायर डायरेक्ट भी कर सकते हो, 20 का स्क्वायर कितना 400 हो जाएगा, या भुजा की भुजा मल्टीप्लाई कर लो है भाई। 0 0 ऐसे लिख लिए तो उधर 400 होगा ना, 400 वर्ग इकाई के, यानी मीटर में दे रखा तो वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। वर्ग क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है। देखो आगे चलते हैं। देखो वर्ग का परिमाप सीखते हैं इसमें। देखो वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये होता क्या है इसे भी जान लेते हैं। देखो पेरीमीटर, अगर मैं परिमाप की कहीं भी बात करूं, परिमाप हो या वर्ग, एक होता है व्रत, व्रत में परिधि होती है। देखो परिधि या परिमाप बात एक ही होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पर हम चर्चा कर रहे हैं वर्ग में। ठीक है ना। तो बेटा परिमाप क्या होता है, टोटल लंबाई। परिमाप क्या होती है, हमारी टोटल लंबाई को ही हम परिमाप कहते हैं। किसकी टोटल लंबाई भाई, हमारे पास अगर कोई वर्ग है, क्या है, वर्ग है इस तरीके से, अगर ये मैंने वर्ग ले लिया तो वर्ग की अगर इस कोने पर से हम चलना स्टार्ट कर दें, और इस कोने पर से चलते 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 और इस कोने पे ही लौट कर आ जाएं, कि वर्ग के किसी भी एक कोने पे से, जैसे वर्गाकार हमारा कोई भी खेत हो सकता है, कुछ भी जगह भी हो सकती है, पार्क हो सकता है। ठीक है ना। अगर उसके एक कोने पे से चलने के बाद चारों कोनों फॉलो करने के बाद उसी कोने पर लौट आएँ, तो टोटल जो दूरी होगी, टोटल जो लंबाई होगी, वो वर्ग का परिमाप कहलाएगी। वर्ग का क्या कहलाएगी, परिमाप। अब एक चीज़ गौर करना है यहाँ पे, देखो हमने ये वाली जो साइड है ये भी कवर करी, इसमें दूसरी साइड भी कवर करी, तीसरी साइड भी कवर कर ली और चौथी साइड भी कवर कर ली। तो याद करने की कोई आवश्यकता है इसमें भाई, परिभाषा रटने की आवश्यकता है, तो समझा दिया। ये कह रहा है किसी भी वर्ग की जो भुजा होती है, देखो किसी वर्ग की सभी भुजा कह रहा ना, सभी भुजाओं का योग, अभी मैंने चारों भुजा चली ही, वर्ग का परिमाप कहलाता है। यहाँ कॉमा लगा लेना उसमें डेफिनेशन में, तो वर्ग का क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ठीक है भाई।
तो वर्ग का परिमाप क्या होगा भाई, भुजाओं का योग होएगा। भुजा कितनी है, 4 भुजा अभी चल के दिखाएगी भाई, 4 भुजा है, 1 2 3 4, तो 4 ना होगा, जोड़ दो ना 4 है। हम कह सकते हैं 4 इंटू भुजा भाई, 4 इंटू भुजा, अगर डायरेक्ट ही करना चाहते हो तो इंटू में आ रहा है ना, 4 इंटू भुजा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ग का परिमाप। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इसकी। देखो भाई, इसमें कह रहा माना एक वर्गाकार आकृति है जिसकी भुजा की लंबाई 5 मीटर है। 5 मीटर दे रखी है, तो वर्ग का परिमाप भी डायरेक्ट भुजा की मैं 4 की गुणा कर दूँ, आंसर आ जाएगा। अगर परिमाप निकालना है भुजा में क्या करना है, 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आपके सामने उपस्थित होगा। ठीक है ना। तो 4 इंटू कितना, ये 4 इंटू 5 कर दिया ना, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। चलो एक चीज़ की चर्चा और कर लेते हैं इसमें भी। अगर मैं बात करूं, एक मिनट, अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी वर्ग है, देखो मैं विकर्ण के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। विकर्ण क्या होता है, ठीक है ना। विकर्ण के बारे में समझ लेना कि विकर्ण मैंने बता तो दिया भाई, आपस में जो क्रॉस वाले कोने हैं, अगर इसकी साइड ए है, सारी साइड ए हो जाएंगी, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ भी हमारे ए साइड हो जाएगी। अगर विकर्ण की बात करूँ, विकर्ण मतलब विकर्ण दोनों बराबर ही होंगे भाई, इधर का विकर्ण ले लो चाहे इधर का विकर्ण ले लो, और इसके सारे जो विकर्ण होंगे 90 डिग्री पे काटेंगे, ठीक है ना। अगर मैं विकर्ण की बात करूँ, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण की लंबाई पता चलेगी ना भी, आपस के जो क्रॉस कोने होते हैं उसकी लंबाई को ही विकर्ण बोल देंगे इसमें, ठीक है ना। अगर मैं विकर्ण की बात करूँ तो विकर्ण होता है बच्चों भुजा इंटू उसके √2 के गुणे के बराबर होएगा, ठीक है ना। क्या होगा मतलब, यदि भुजा में हम √2 की गुणा कर दें, क्या कर दें, √2 की हम गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, वो विकर्ण निकल के आपके सामने आ जाएगा। आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो विकर्ण के बारे में पता चल गई ना भाई। हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू ए, √2 इंटू ए, ये क्या होगा विकर्ण का, वर्ग का परिमाप, विकर्ण होगा, वर्ग का क्या होगा, ये विकर्ण। समझ में आई ये वाली चीज़, ठीक है ना। इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, किसकी, विकर्ण की। ठीक, अगर देखो एक चीज़ और है, अगर हमारे पास विकर्ण है, किसका है, विकर्ण, तो विकर्ण से हम क्षेत्रफल, अगर हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, सपोज करो हमारा यदि विकर्ण क्या है भाई, विकर्ण है √2 इंटू ए, एक मिनट, जो विकर्ण क्या मानना का हमने, अगर मैं क्षेत्रफल निकालूँ, एरिया, ए फॉर एरिया, यदि विकर्ण हमारे पास क्या दिया हुआ है, √2a इंटू √2a, यदि विकर्णों की आपस में गुणा कर दूँ, दोनों विकर्ण की क्या कर दूँ भाई, दोनों विकर्ण बराबर होंगे, विकर्ण की गुणा करेंगे तो √2 की √2 में गुणा करेंगे तो रूट भाग जाएगा गुणा करने के बाद। अगर सेम संख्या का रूट चढ़ा हुआ है, उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब वर्क कर रहे हैं, तो क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा भाई। रूट का तो कोई मतलब ही ना हो यहाँ पे, रूट खत्म, इंटू ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो A² आएगा भाई, A² आया। हाँ, पर हमें क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग ही तो होता है, तो यहाँ से 2 गायब करना पड़ेगा, तो अपॉन में 2 कर देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा A² तो बचेगा। तो हमारे पास निष्कर्ष क्या निकल कर आया, हम कह सकते हैं जो क्षेत्रफल होगा बच्चों, वो जो होगा विकर्ण, क्या होएगा, विकर्ण के वर्ग, विकर्ण का जो वर्ग होएगा, और अपॉन में हम 2 कर देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे 2, तो ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला बनेगा, ये किसका रिलेशन है, ये है वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का विकर्ण का जो रिलेशन है यहाँ पर बन जाएगा। और किसी सवाल में किसी तरीके से आपको विकर्ण की भी ना हो, तो डायरेक्टली हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है भाई। तो आप इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे भी देखें और अपने दोस्तों को साझा करें, ठीक है ना। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है भाई।